लाल की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मान् गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार युगन में भक्त ये तिनके पद की धूरी सर्वसु सिरधरि राखियों मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम हम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम।
जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। घर घर गाए पले गोपाल, गौरक्षा हो दीन दयाल। घर घर गाए पले गोपाल, गौरक्षा हो दीन दयाल। गाय सुखी हो हे नंदलाल, गाय सुखी हो हे नंदलाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा चंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सूत सौनक आदि ऋषि की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरिभक्तन की जय। 84 कोश मंडल धाम की जय। जगत जननी पूजा गौ माता की जय। तुलसी माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, अकारण करुणा वरुणालय, सच्चिदानंद घन मूर्ति, आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी जीवों को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा, उसका रसास्वादन करने का, श्रवण करने का परम दुर्लभ सौभाग्य हो रहा है।
ये भगवान की कृपा करुणा का फल है, ठाकुर जी की अहेतु की कृपा है। भागवत जी की कथा चल रही है, जिसको हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके ज्ञान का सदुपयोग करते हुए श्रवण कर रहे हैं। चौथे स्कंद में कल क्या कई दिन से चल रहा था रुद्र गीत का सत्संग। तो जो शंकर जी ने उपदेश प्रचेताओं को, राजा प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं को जो उपदेश दिया, उसकी चर्चा हम कई दिन से कर रहे थे। कल वह पूर्ण हुआ। अब आज 25वें अध्याय की, चौथे स्कंद में 25वें अध्याय की चर्चा हम सब लोग श्रवण करेंगे। तो हम सब लोग समाहित चित्त से सावधान होकर के आज के सत्संग का श्रवण करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 25वें अध्याय में श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से कह रहे हैं, इति संदिश्य भगवान, शोर मत मचाओ। इति संदिश्य भगवान बाहिर्षदेरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्देहरः। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा की। प्रचेताओं ने भोले बाबा की पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने अंतर्धान हो गए। हाँ, ऐसे चल करके नहीं गए, देखते देखते ही अंतर्धान हो गए, सामने ही अंतर्धान हो गए। ऐसे होते भगवान। भगवान प्रकट और अंतर्धान होते, भगवान आते जाते नहीं है, क्योंकि भगवान तो सब जगह हैं। कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे, सब जगह हैं भगवान, नहीं आते जाते तो प्रकट। तो भोले बाबा अंतर्धान हो गए। सब के सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए जल में खड़े होकर, और ये तो यहाँ तपस्या में लगे हैं। और इनके जो पिता हैं राजा प्राचीन बरही, जिनका चरित्र पहले हमने स्मरण किया था संक्षिप्त में, ये महाराज इतने बड़े कर्मकांडी थे कि उन्होंने इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी कुशों से पट गई थी, कुशों से। तो इसलिए इनका नाम प्राचीन बरही। तो इनका मन कर्म कांड में बड़ा लगा रहता था। तो उनको अध्यात्म ज्ञान के लिए एक बार परम कृपालु श्री नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी को किया, उन्होंने कहा कि राजन, जिन कर्मों में तुम उलझे हुए हो, ध्यान से सुनिए, कर्म कांड में तुम उलझे हुए हो, उन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? उन कर्मों से तुम्हारा क्या लाभ होगा? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। कल्याण किसको कहते हैं? कल्याण कहते हैं दुखों के आत्यंतिक नाश को। मतलब इसका ये हुआ कि दुख प्रकार नष्ट हो जाए कि कभी जीवन में दुख आने की संभावना ही न रहे। है, हम लोगों के दुख जो हैं वो बने रहते हैं, और कभी कोई दुख जाए, छूट भी जाए, तो इसका तो कोई दावा नहीं है, इसका तो कोई जिम्मेदार नहीं है कि वो दुख जो है दोबारा हमारे जीवन में नहीं आएंगे। दोबारा तो आएंगे। जिन दुखों से हम बहुत यत्न करके छूटना चाहते हैं,
बहुत प्रयास करते हैं, बहुत साधन करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस से आशीर्वाद लेते हैं, किस किस देवता को मनाते हैं, जो जिन दुखों से छूटने के लिए। क्या वह दुख हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएंगे? एक बार वो नष्ट हो भी जाए तो दोबारा नहीं आएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? महाराज ये शरीर जो है ये सुख दुख का खजाना है। जैसे दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन, ऐसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये चलता रहता चक्र है। लेकिन कल्याण उसको कहते हैं जिसमें दुखों का आत्यंतिक नाश हो जाए, फिर संभावना ही खत्म हो जाए कि अब दुख आएगा ही नहीं, उसको कहते हैं कल्याण। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब ये शरीर संसार से, ये जीव का जो पिंड है छूट जाए और भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए, तब महाराज ये संभावना मिट जाएगी कि अब कोई दुख आने वाला, मिट नष्ट हो जाएगी, फिर कोई संभावना दुखों की नहीं। और परमानंद की प्राप्ति, दुखों का आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति, उसी का नाम कल्याण है। और वह तो कर्मों से मिलता नहीं। नारद जी कह रहे हैं वह जो कल्याण है वो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्मों में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण की कोई बात पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। कर्मों का ही तो बंधन है, कर्मों ने ही तो मैं बांध रखा है, ये करना है, ये करना है, अभी ये नहीं किया, अभी वो नहीं किया, इन बंधे हुए, यही कर्मों का बंधन है। महाराज मैं कर्म बंधन से छूट जाऊं, ऐसा आप मुझे ज्ञान का उपदेश दीजिए। जो पुरुष कपट धर्म गृहस्थाश्रम में हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसार अरण्य में भटकता रहता है और महाराज वो अपने परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। जो घर गृहस्थी में उलझे हुए हम जैसे लोग हैं, उनको तो मालूम ही नहीं कि कल्याण भी कोई चीज है। वो तो महाराज संसार जंगल में भटक रहे हैं और लोगों ने धन को ही परम पुरुषार्थ मान रखा है। लोगों की तक है डॉक्टर साहब, धन प्राप्ति कर लें, बस इतनी दौड़ है। चाहे प्रकार से हो, लेकिन हम धन की प्राप्ति कर लें, सब यही चाहते हैं। कौन बूढ़ा, कौन जवान, कौन स्त्री, कौन पुरुष, सब यही चाहते हैं कि हम धनी हो जाएं, और इसीलिए तमाम तरह के उपाय करते हैं। विद्यार्थी पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? धन कमाने के लिए तो पढ़ते हैं। वो इसीलिए पढ़ते हैं कि नौकरी मिल जाए और उससे फिर हम धनी हो जाए, धनवान हो जाए, हैं? व्यवसायी व्यापार करते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हम बहुत धनी हो जाए, हम सबसे ज्यादा धनी हो जाए, इतना धन घर परिवार में कमाया हो उतना धन कमा ले। तो सबकी कितनी धन को ही परम पुरुषार्थ, उनको बताइए कहाँ कल्याण के बारे में चिंता, उनको कल्याण की बात पता ही नहीं। तो महाराज आप हमें ऐसा कोई उपदेश दीजिए। नारद जी ने कहा कि देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक 1000 पशुओं की बलि, कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जिसमें पशुओं की बलि दी जाती है। राजा प्राचीन जी ने ऐसे यज्ञ किए, तो जिन पशुओं की बलि तुमने दी है उनको आकाश में देखो, वे सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद कर रहे हैं और बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम्हारा शरीर पूरा हो जाएगा, मर करके जाओगे ना, तो ये सब पशु अपने नुकीले महाराज जैसे लोहे का एक होता हथियार, ऐसे मुंह से तुम्हें नोचेंगे और तुम्हें नोच नोच कर तुम्हारा मांस खाएंगे। ये बदला चुकेंगे अपना, तुमने इनको मारकर तुम मांस खाया इनका, अब ये भी तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम हो जाओगे
तो महाराज ये तुम्हें छेदेंगे, लोहे के सींगों से तुम्हें छेदेंगे और तुम्हारा मांस खाएंगे। बताओ, यज्ञ जैसी पवित्र क्रिया के लिए भी यदि बलि के नाम पर किसी निरीह पशु की हत्या की गई, ध्यान दीजिए, यज्ञ के नाम पर भी, पवित्र कार्य के नाम पर भी यदि किसी पशु को मारा गया तो वो पशु भी अपना बदला चुकता करेगा। हाँ, जब समय आएगा तो वह पशु महाराज आपको खाएगा। जो जिस पशु का मांस खाता है वह पशु फिर एक दिन उसका मांस खाता है। ये नियम है, ये चक्र है। तो इसलिए या जो अपना पेट भरने के लिए, उदर पोषण के लिए जो पशुओं को मारते हैं, यज्ञ के लिए मारा गया तो यज्ञ के लिए जो पशुओं को मारा, वे तो बदला लेने के लिए वहां आकाश में तैयार हैं। अब जो रोज पशुओं को मारते हैं, खाते हैं, अपना पेट भरते हैं, उनका क्या होगा, उनकी क्या गति होगी। नारद जी कहते हैं इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। पुरंजन नाम के एक राजा की कथा है। कथा क्या है? कहानी है। कथा को ही कहानी कहते हैं। तो आप सब लोग कहानी की तरह सुनो। हैं, थोड़ा सा इसमें शब्दों का, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो नारद जी सुना रहे हैं प्राचीन बरही राजा को, और किस लिए सुना रहे हैं, उनका हेतु क्या है? हेतु ये है कि इनको कर्मों से वैराग्य हो जाए, कर्मों से, विषयों से वैराग्य हो जाए, और ये फिर आत्मज्ञान में, तत्व ज्ञान में, उसकी प्राप्ति में तत्पर हो जाए। हम लोगों के साथ भी तो यही समस्या है। हम लोग भी कर्मों में उलझे हुए हैं। हम लोगों के सामने भी तमाम कर्तव्य हैं, अभी ये करना है, ये करना है, अरे महाराज काम तो हुआ नहीं, ये काम तो हुआ नहीं। तो इन सब हम लोग, हम भी ये पुरंजनोपाख्यान बड़े काम का है। नारद जी सुना रहे हैं, प्राचीन बरही सुन रहे, और इन दोनों महापुरुषों के संवाद से ये हम सब लोगों को भी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो हम सब लोग ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करें। तो नारद जी कह रहे हैं, हे राज, एक पुरंजन नाम का बड़ा यशस्वी राजा हुआ। उसका एक मित्र था, उसका नाम था अविज्ञात। उसके मित्र का नाम था अविज्ञात। अब जो उसका मित्र था ना, वो महाराज उसकी चेष्टाओं को कोई समझ नहीं पाता था। एक बार राजा ने अपने रहने स्थान, राजा पुरंजन ने अपने रहने के लिए सुंदर स्थान की खोज की, और खोजते खोजते वो महाराज हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का उसने नगर देखा। खोजते खोजते भारत में आया, और भारत में एक नगर उसने देखा। नगर के 9 द्वार हैं, 9 दरवाजे हैं उस नगर के, और नगर बड़ा सुंदर का, बड़ा अद्भुत वर्णन है। जब उस नगर का दर्शन राजा पुरंजन और उसका कर रहे थे, उसी समय महाराज वहां वन में घूमते घूमते एक सुंदरी स्त्री को आते देखा राजा पुरंजन ने। और राजा पुरंजन ने जैसे देखा तो वो तो उस सुंदरी देखकर लट्टू हो गए, उसके स्वरूप को देखकर के मोहित हो गए, और उसको अपनी पत्नी बनाना चाहा। वो जो स्त्री थी, कन्या थी, उसके साथ महाराज 10 सेवक चल रहे थे, और एक 5 फन वाला सांप भी उसकी रक्षा में, उस कन्या की रक्षा में तत्पर था। उसके 5 फन थे, ऐसा सांप था। वो जो कन्या सुंदर थी, उसकी सुंदरता का भी बड़ा वर्णन है, हम संक्षिप्त में आपको सुना रहे हैं, नहीं तो कथा फिर बहुत बढ़ जाती है। ये पुरंजनोपाख्यान की ही कथा 3-4 अध्याय में कही गई है भागवत। तो ज्यादा है,
इसलिए हम संक्षिप्त में ही सुना रहे हैं। और राजा पुरंजन ने उस कन्या के पास आकर के और उसकी सुंदरता का वर्णन किया, प्रशंसा की, और प्रशंसा से वो बड़ी प्रसन्न हुई और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। और दोनों ने ये निश्चय किया कि ये जो 9 द्वार का नगर है, इसमें हम दोनों पति पत्नी के रूप में निवास करेंगे, और ये हमारे सेवक सेविकाएं हैं, ये सब हमारी सेवा करेंगे। ये जो 5 फन वाला सर्प है, ये हमारी रक्षा करेगा, हमारे नगर की रक्षा करेगा। तो इस प्रकार का निश्चय हुआ, और दोनों महाराज वे पति पत्नी महल में, एक सुंदर राजमहल में आकर के रहने लगे। बड़े महाराज सुंदर, बड़े सेवक सेविका उनकी सेवा में रहते थे। और एक बार क्या महाराज कि वो जो राजा था ना, राजा एक बार जंगल में शिकार किया, उसने अपने हाथ लिया और जी आवाज आ रही है? जी सही आ रही है। ठीक है। तो एक बार राजा पुरंजन शिकार खेलने के लिए गया, और उसमें आसुरी वृत्ति के कारण उसका चित्त बड़ा कठोर हो गया, दया शून्य हो गया, और उसने जंगल में तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष का वध कर डाला। और उसने बहुत से जंगली पशुओं को मारा, और इस कार्य में वह थक गया, तो लौट करके अपने महल में आया। महल में लौट कर आया तो देखा कि उसकी जो रानी है वो महाराज क्रोधित हो गई है, क्योंकि राजा उसको जंगल में चला गया था, तो इसलिए वो थोड़ा मान कर गई। तो महाराज राजा ने फिर बड़े सुंदर वचनों से, मीठी वाणी से रानी को बनाया। ये जो गृहस्थ धर्म, गृहस्थ परिवेश में, गृहस्थ धर्म में खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, उसका भी यहाँ वर्णन किया गया है। तो कि किस तरह वो नाराज हो गई और कैसी नाराज हुई, फिर क्या राजा ने मनाया, उसका सबका वर्णन। अब महाराज आगे श्री मैत्रेय जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, और नारद जी महाराज श्री प्राचीन बरही जी को सुना रहे हैं कि नारद कह रहे हैं, हे राजन, वह जो राजा था ना पुरंजन, वो बड़ा महाराज कामी था, और वो कामातुर चित्त से उस पुरंजनी के साथ विहार करता, और उसका महाराज जीवन का आधा समय बीत गया, उसकी आधी आयु व्यतीत हो गई। उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का श्रेयस बढ़ाने वाली और सुशीलता, उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। महाराज सम्राट पुरंजन का पुरंजन की लंबी आयु बीतने लगी, और यहाँ उसके वंश का भी बड़ा विस्तार हुआ। और महाराज जैसे जैसे गृहस्थ व्यक्ति का घर परिवार बढ़ता है, उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है। पहले तो एक जगह आसक्ति होती, धीरे धीरे बेटा में, बेटी में, नाती में, पोतों में, सब में आसक्ति हो जाती है। धीरे धीरे आसक्ति, परिवार है वो बढ़ता है, और मनुष्य जो है की ओर से बिल्कुल असावधान हो जाता है, और कुटुंब पालन में व्यस्त रहता है। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो संसारी विषयी पुरुषों को बड़ा प्रिय होता है। बड़ी खराब लगती है जो संसार के विषय भोगों में लगे हुए जो मनुष्य, उनको वृद्धावस्था बड़ी दुखदाई होती है। तो महाराज कह रहे राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व है, उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं, और इतनी ही
गंधर्वियां गीत के साथ रहती हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर, इनका काम क्या है कि जो बड़ी बड़ी नगरी हैं जिसमें भोग विलास की वस्तुएं हैं, उन नगरियों को ये लूटते रहते हैं। एक गंधर्व राज है, को लूटना प्रारंभ किया, और जैसे ही वह नगर में आया, महाराज उसको 5 फन वाले सर्प ने रोक लिया, और महाराज उस सर्प से चंड की लड़ाई, लेकिन महाराज सर्प से लड़ते लड़ते 100 वर्ष बीत गए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हाँ, जो वो महाराज इतने गुणवत्ता आनंद से रहता था नगर में, लेकिन अब उसको मालूम चल गया कि मेरे ऊपर शंका है। अब महाराज वो जो सर्प है उसकी शक्ति तो हार गया, वो बलहीन हो गया, और वो गंधर्व और गंधर्वियां बेसम नगर में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, इन्हीं दिनों काल की एक कन्या है, काल की कन्या, उसका नाम है जया। तो महाराज ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह बड़ी भाग्यहीन थी, दुर्भागा थी, स्वीकार नहीं करता था। एक बार राजर्षि पिता को अपना यौवन देने की अपनी इच्छा लिखा था। इस चलिए अपना माइक खोल लें। राधा रमण हरि, वीडियो चला लो महाराज जी अपना। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय। राधा रमण हरि, गोविंद जय जय, राधा रमण हरि, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि, गोविंद जय जय। राधा रमण हरि, गोविंद बोले श्री वृंदावन लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो श्री राधा कृष्ण दास महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा ही